दिनांक 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार को SC/ST उद्यमियों को भारत सरकार की भारतीय खरीद नीति से अवगत कराने हेतु एक स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन संजय पैलेस स्थित यूथ हॉस्टल में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित SC/ST उद्यमियों को भारतीय खरीद नीति और एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में SC/ST हब आगरा के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी द्वारा विशेष वर्ग के उद्यमिता विकास में लाभप्रद नीतियों से अवगत कराया गया। मेरा नाम पुष्पेंद्र सूर्यवंशी है। मैं ब्रांच हेड हूँ राष्ट्रीय SC/ST हब, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत है। आज ये स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ECGC लिमिटेड, जो भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, और MSME डेवलपमेंट ऑफिस प्लस इंडियन बैंक के साथ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी डिपार्टमेंट हमारे देश के अंदर है, जो भारतीय खरीद नीति है, जिसमें 25% की खरीदारी छोटे उद्यमियों के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से 4% की जो खरीदारी है वो स्पेसिफिक SC/ST के उद्यमियों के माध्यम से ही लिया जाना अनिवार्य है। इस चीज की जानकारी और जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें हमारे बीच में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो डिपार्टमेंट है, इनके साथ में ये एक्सपोर्ट के बारे में कैसे समझ पाएंगे हमारे जो उद्यमी है, जो स्पेशल कैटेगरीज के हैं, इनकी जो खरीद नीति है, चाहे वो जेम पोर्टल के माध्यम से हो या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से हो, इस पे खरीदारी पे इनकी भागीदारिता को हम कैसे इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाएं, किन किन उत्पादों में, किन किन सेवाओं में हमारी ये SC/ST की उद्यमीगण इन्वॉल्व है, ताकि इनको हम सपोर्ट करते हुए, प्रमोशन करते हुए अपनी SC/ST हब की स्कीम्स के माध्यम से बढ़ाने का। किस तरह की सपोर्ट और किस तरह का सहयोग? जैसा मैं अगर इस तरह से ब्रीफ करूं कि जैसे सबसे पहले तो देखिए, कोई भी यूनिट अगर हमारी है, उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन है। अगर आप अपने आप को उद्यम के अंदर रजिस्टर करते हैं, इट मीन्स आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेशन आपके साथ हो जाता है, ताकि आप काम करने के लिए सक्षम है। दूसरा, SC/ST हब एक सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसको सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको EMD की छूट, मतलब आपको जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो आपको छूट मिल जाती है। L1 प्लस 15% का प्राइस के अंदर उसको वरीयता मिल जाती है। प्लस अगर कोई भी टेंडर आपका ऑफलाइन टेंडर हो रहा है तो उसमें टेंडर सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ इसके एग्जीबिशन सपोर्ट, जिसमें आप मार्केटिंग के लिए कोई भी इंडस्ट्रीज हमारी जो इस SC/ST वर्ग से बिलोंग कर रही है, उसमें देश भर में होने वाले 4 डोमेस्टिक एग्जीबिशन पे 100% सब्सिडी के साथ पार्टिसिपेशन करती है। आने जाने का जो किराया है उसमें 10,000 रुपीज तक की रियायत है, उनको इनफैक्ट रियम्बर्समेंट है। दूसरा, 15,000 रुपए की जो कॉस्ट है, उस 15,000 में वो फ्रेट चार्जेस का भी रियम्बर्समेंट कर सकता है। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय मेलों के लिए 2 इंटरनेशनल एग्जीबिशन में कहीं भी पार्टिसिपेट करिए पूरे देश में, दुनिया के अंदर, आपको इसमें हेल्प मिलती है। इसमें ये फैसिलिटेशन हमारे SC/ST हब के माध्यम से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे ये बात करूं कि अगर एक यूनिट को बढ़ावा देने के लिए किन किन चीजों पे, जैसे बैंक लोन है, बैंक लोन के अंदर अगर कोई भी आवेदन करता है तो हम किसी भी उनके कंसर्न जो बैंक है, जहां भी उन्होंने खाता अपना खुलवाया है, उस बैंक में आवेदन SC/ST हब अपना कवर लेटर के साथ में पार्टिसिपेट करती है। ऐसे ही हम मार्केटिंग सपोर्ट के लिए B2B पोर्टल के माध्यम से हम सपोर्ट करते हैं, जहां पे उनको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाता है, ताकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक सही तरीके से स्थापित कर सके। अगर मैं ये बात करूं कि उनको बैंक लोन की प्रोसेसिंग फीस है, उसमें रियम्बर्समेंट 80% है। ऐसे टेस्टिंग फीस, अगर कोई प्रोडक्ट का टेस्टिंग कोई कर रहे हैं, उसमें 80% की फीस है। इसी तरह से अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो देश के 50 इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उसमें कोई अगर अपना सर्टिफिकेशन कोई कोर्स करना चाहता है, उसके अंदर उसको 90% तक की उसकी छूट है, जहां पे 1 लाख रुपए तक की सीलिंग की अमाउंट तक आप उसको रियम्बर्समेंट बेसिस पे आप उसको अवेल कर सकते हैं। किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ में अगर आप जुड़ रहे हैं, जहां भी आपको एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है, उस काउंसिल पे जो मेंबरशिप फीस लगती है उसका भी 80% आपको रियम्बर्समेंट है। तो ओवरऑल आप समझेंगे तो बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं जो हमारे उद्यमियों के सामने रहती हैं, जैसे
प्रोसेसिंग फीस का चार्ज करना, बैंक गारंटी फीस का चार्ज रखना, टेस्टिंग फीस का रखना, इंस्टीट्यूशन में सर्टिफिकेशन कोर्स करना, मेंबरशिप करना, इन सब में एक प्रॉपर रियायतों के आधार पर इनको सुविधाएं सूचना देने में बहुत गौरवान्वित महसूस भी करूंगा कि तकरीबन अभी पिछले 4-5 सालों में मोर देन 15,000 एंटरप्रेन्योर्स को हमने उद्यम के साथ में जोड़ा है। और ओडीओपी पॉलिसी जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, जहां पे हैंडीक्राफ्ट और शूज को इंक्लूड किया गया है। शूज की भागीदारी अगर आप देखेंगे तो एशिया का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो शूज है वो आगरा है, और जितने भी डिपार्टमेंट हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट उसमें सेफ्टी शूज का सप्लाई करता है। वो हैंडीक्राफ्ट सेम अभी यूपी टूरिज्म के साथ भी हमारा एक कोलैबोरेशन है, जिसके साथ में वो कल के दिन जब जहां भी यूपी टूरिज्म के साथ में कोई एग्जीबिशन अगर ऑर्गेनाइज होता है, वहां पे सारी इंडस्ट्रीज जो हैंडीक्राफ्ट को बिलोंग कर रही है वहां भी पार्टिसिपेशन तो सब्सिडी के साथ